आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी के बारे में जिसमें प्यार, नफरत और सच्चाई की कहानी है। जहां प्यार सच में हर बात को बदल सकता है। फिल्म का नाम है मेलेफिसेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक मैजिकल और अद्भुत दुनिया से जिसका नाम है मूर्स। ये दुनिया किसी भी आम दुनिया से अलग थी। ना यहाँ राजा था ना रानी, बस प्रकृति के नियम चलते थे। हर तरफ हरे भरे जंगल, चमकते हुए झरने, उड़ते हुए रोशनी के गोले और अजीबोगरीब जीव रहते थे। यहाँ परी जैसे प्राणी, पेड़ों जैसे बोलने वाले जीव और छोटी छोटी जादुई मक्खी जैसे प्राणी भी रहते थे। सब में एक समानता थी, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और खुशी खुशी जीते थे। इसी मूर्स की रक्षा करती थी एक छोटी सी लड़की मेलिफिसेंट। लेकिन वो आम लड़की नहीं थी, वो एक परी थी जिसके बड़े बड़े से पंख थे और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसमें आसमान का नूर समा गया हो। जब भी वो उड़ती थी तो लगता था जैसे हवा भी उसका रास्ता छोड़ देती है। छोटी सी उम्र में ही मेलिफिसेंट सबकी रक्षक बन चुकी थी। मूर्स के बाहर का जो इंसानों का राज्य था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ लालच था, राजनीति थी और सत्य के लिए युद्ध होता था। राजा हर वक्त मूर्स पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि मूर्स की जादुई ताकत उसके राज्य को और अधिक समृद्ध बना देगी। पर मूर्स के लोग शांति से जीते थे क्योंकि उनके पास था मेलिफिसेंट, जिसे सब मानते थे और जिस पर मूर्स का हर प्राणी विश्वास करता था। ये था मेलिफिसेंट का बचपन, एक चमत्कारी, निर्मल और निर्दोष जीवन जिसे अभी तक दुनिया के धोखे का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन मूर्स के शांत जंगल में कुछ अजीब होता है। मेलिफिसेंट उड़ते हुए जंगल का चक्कर लगा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटे से इंसान पर, एक लड़का जो मूर्स के अंदर घुस आया था। उसका चेहरा घबराया हुआ था। मेलिफिसेंट उसके सामने आती है और गुस्से से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का डर के मारे घबरा जाता है। तभी मेलिफिसेंट उसके हाथ में कुछ देख लेती है। वो एक चमत्कारी पत्थर था जो सिर्फ मूर्स में मिलता था। मेलिफिसेंट उस लड़के से पत्थर ले लेती है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। लड़का बताता है उसका नाम स्टीफन है। वो एक गरीब किसान है जो राजा के राज्य में रहता है। उसका सपना है बड़ा आदमी बनने का। उसने पहली बार मूर्स देखा और इस जादुई जगह से मोहब्बत हो गई। मेलिफिसेंट स्टीफन को माफ कर देती है और उसे मूर्स से बाहर जाने के लिए कह देती है। लेकिन कुछ दिन बाद स्टीफन फिर लौट आता है और इस बार वो कुछ नहीं चुरा रहा होता, बस मेलिफिसेंट से मिलने आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। स्टीफन हर हफ्ते मूर्स आता है, मेलिफिसेंट के साथ बातें करता है, खेलता है, हंसता है। मेलिफिसेंट जो पहले सिर्फ अपने बड़ों के साथ उड़ना जानती थी, अब जमीन पर चलना सीख रही थी। दोस्ती के रास्ते पर दोनों जवान होने लगते हैं और एक दिन स्टीफन मेलिफिसेंट को एक छोटी सी चुम्बन देता है, एक प्यार भरा किस जिसे वो कहता है ट्रू लव्स किस। मेलिफिसेंट के लिए ये पल बहुत खास होता है। उसका निर्दोष दिल समझता है कि स्टीफन उसका सच्चा प्यार है। उसने अपना विश्वास, अपना दिल उस इंसान को दिया था जो उसकी दुनिया से अलग था। लेकिन मेलिफिसेंट को ये पता नहीं था कि ये दोस्ती और प्यार जिसे वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा समझती थी, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। समय बीतता है। मेलिफिसेंट अब जवान हो चुकी है। उसके पंख और भी मजबूत हो गए हैं। उसकी ताकत अब मूर्स के हर एक कोने तक फैल चुकी है। उसका नाम सिर्फ मूर्स तक सीमित नहीं रहा, अब इंसानों के राज्य में भी लोग उसकी ताकत से डरने लगे हैं। दूसरी तरफ स्टीफन भी जवान हो चुका है, लेकिन उसका जीवन अलग मोड़ ले चुका है। अब वो राजा के महल में नौकर है, लेकिन उसके सपने अभी भी बड़े हैं। उसके दिल में लालच और ताकत की भूख
बढ़ती जा रही है। फिर आता है एक मोड़। पुराना राजा जो मूर्स पर कब्जा करने का सपना देखता था, एक बड़ी सेना लेकर मूर्स पर हमला करता है, लेकिन मेलेफिसेंट अकेले ही उसकी सेना को हरा देती है। उसकी ताकत और उसकी पंख देखकर राजा हिल जाता है। वहीं मौत से पहले राजा घोषणा करता है, जो भी मेलेफिसेंट को मार के लाएगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। स्टीफन के कान में जैसे आग लग जाती है। उसके अंदर की लालच जाग उठती है। उसका दोस्ती, प्यार, सारी पुरानी यादें पीछे रह जाती है। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, ताज। उस रात स्टीफन मूड्स जाता है। मेलेफिसेंट उसे देखकर खुश हो जाती है। सालों बाद उसका दोस्त उससे मिलने आया था। वो उससे गले लगती है, उस पर भरोसा करती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। स्टीफन उसे कुछ पिलाता है, एक पीने वाली चीज जिसमें बेहोशी का जहर होता है। मेलेफिसेंट नीचे गिर जाती है बेहोश, और तब स्टीफन सबसे बड़ा धोखा करता है। वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी कुछ मोहब्बत बाकी होती है, लेकिन वो उसके पंख काट लेता है। वो पंख जो उसकी शान थी, उसकी पहचान थी, उसकी उड़ान थी। मेलेफिसेंट जब सुबह उठती है, उसके पीठ से खून बह रहा होता है और उसके पंख गायब होते हैं। उसकी चीख पूरी मूड्स में गूंज उठती है, एक दर्द भरी चीख। उसका दिल टूटा होता है। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका बचपन, सब कुछ एक पल में छीन लिया गया था। वही मेलेफिसेंट जो कभी मूर्स की रक्षक थी, अब अंदर से टूट चुकी थी। उसके दिल में प्यार की जगह अब नफरत भर गई थी। उसने ठान लिया, अब वो कभी नहीं रोएगी, अब वो सिर्फ बदला लेगी। मेलेफिसेंट अब वो नहीं रही जो पहले थी। उसका दिल अब अंधेरों से भर चुका था। स्टीफन ने उसका सिर्फ विश्वास नहीं तोड़ा था, उसने उसकी पहचान छीन ली थी। उसके पंख जो उसकी सबसे बड़ी शान थी, उसके बिना वो अधूरी महसूस कर रही थी। लेकिन उसकी ताकत अब और गहरी और भयानक हो चुकी थी। फिर एक दिन जब मेलेफिसेंट एक तालाब के पास होती है, उसे एक छोटा सा कौवा मिलता है जो शिकारी के जाल में फंसा होता है। मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है और अपने जादुई शक्ति से उसे एक इंसान का रूप दे देती है। उसका नाम रखती है डायावल। डायावल बन जाता है मेलेफिसेंट का लॉयल दोस्त, सैनिक और दूत। अब जब मेलेफिसेंट को कुछ देखना होता, जानना होता, तो डायावल या तो कौवा बन जाता या कोई और जीव, और जाकर सारी खबरें लेकर लौट आता। इसी दौरान एक बड़ी खबर आती है, स्टीफन अब राजा बन गया है। स्टीफन की रानी एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रिंसेस ऑरोरा। राजा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं जहां सारे राज्य के लोग और जादुई परियां बुलाई जाती है। और तब सब कुछ अचानक अंधेरा हो जाता है। दरवाजों से एक काला जादू चलने लगता है और एंटर होती है मेलेफिसेंट। उसकी आंखों में बिजली सी चमक, उसके कदमों से धरती कांपती है और वो घोषणा करती है, जब ये बच्ची 16 साल की होगी तब उसके हाथ में एक सुई चुभ जाएगी और हमेशा के लिए सो जाएगी एक गहरी नींद में। ये सुनकर रानी कुहर करती है। स्टीफन विनम्र हो जाता है, लेकिन मेलेफिसेंट अपना श्राप पूरा कर देती है। बस एक बात और कहती है, श्राप सिर्फ तब टूटेगा जब वो ट्रू लव किस पाएगी। और फिर वो एक जोर से हंसी के साथ वहां से चली जाती है, अपने बदले की आग में जलते हुए। अब एक नई यात्रा शुरू होती है, एक राजा का डर, एक माँ की चिंता और एक परी का अंधेरा। राजा स्टीफन तुरंत हुक्म दिया, राज्य के सभी सुइयों को जला दिया जाए। इसके बाद स्टीफन अपनी बेटी को महल से दूर एक गुप्त जगह पर भेज दिया। उसने 3 छोटी प्यारी परियों को बुलाया। इन तीनों परियों को कहा गया कि वे एक सामान्य औरत के रूप में जंगल में रहेगी और ऑरोरा को एक साधारण जीवन जीने का एहसास दिलाएंगी। और फिर एक छोटी सी झोपड़ी में तीनों परियां छोटी ऑरोरा को ले जाती है, लेकिन किसी और भी उस पर नजर रख रही थी। वो था मेलेफिसेंट। वक्त
बीतता जा रहा था। ऑरोरा अब छोटी बच्ची से एक सुंदर मासूम लड़की बन रही थी। हर वक्त खिलखिलाहट, मुस्कुराहट और प्यार उसके चेहरे पर होता और मैलेफिसेंट का दिल पहली बार नरम पड़ने लगा था। एक पल ऐसा आता है जब मैलेफिसेंट के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाता है। क्या वो अपना श्राप तोड़ दे? क्या वो उस मासूम लड़की से अपनी नफरत मिटा सकती है? ये लड़ाई अब उसके मन का हिस्सा बन जाता है और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिंसेस ऑरोरा अब एक खूबसूरत, मासूम और प्यार से भरी 15 साल की लड़की बन चुकी थी। उसकी रूप, उसकी मुस्कान और उसका भोलापन देखकर प्रकृति भी झूम उठती थी। जंगल के प्राणी उसके आसपास मंडराते रहते थे, जैसे वो उसकी सुरक्षा कर रहे हो। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी सुरक्षा थी मैलेफिसेंट। वो अब सिर्फ एक श्राप देने वाली परी नहीं रही, उसके अंदर एक माँ जैसी ममता भाव जग चुका था। जितनी बार वो ऑरोरा को देखती, उसका दिल और भी नरम पड़ जाता। डायवल, जो हमेशा मैलेफिसेंट का सच्चा साथी रहा था, अब उसका बदलते रूप को देखकर हैरान था। मैलेफिसेंट ने कई बार श्राप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस जादू का तोड़ ढूंढ नहीं पाई। उसने अपने ही शब्दों में दी गई श्राप अब उसके लिए एक जंजीर बन चुकी थी। हर बार जब वो कुछ बोलती, उसके जादू के शब्द उसे रोक लेते। इस मोड़ पर कहानी में एक राजकुमार का प्रवेश होता है, जिसका नाम था प्रिंस फिलिप। फिलिप एक दूर के राज्य का युवराज था, जो शिकार पर निकला था। जंगल के एक सुंदर रास्ते से गुजरते वक्त उसकी मुलाकात ऑरोरा से होती है। ऑरोरा भी उससे मिलकर कुछ अलग महसूस करती है। ये मुलाकात छोटी होती है, लेकिन दोनों के दिल में एक नई कसक छोड़ जाती है। फिलिप वापस अपने महल लौट जाता है, लेकिन उसका मन ऑरोरा में ही अटका रहता है। एक शाम जब ऑरोरा एक सुंदर फूलों के खेत में घूम रही होती है, तब वो मैलेफिसेंट से आमने सामने मिलती है। वो मासूमी में कहती है, मैं हमेशा से जानती थी कि आप मेरा ख्याल रख रही है। आप मेरे फेयरी गॉड मदर हो। मैलेफिसेंट कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह जाती है और उसी पल से उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। और फिर आता है वो दिन जब ऑरोरा का 16वां जन्मदिन था। परिया उसे बताती है कि वो एक राजकुमारी है। उसके पिता राजा स्टीफन है। महल में उसका इंतजार हो रहा है। पहली बार अपनी सच्चाई जानकर ऑरोरा मैलेफिसेंट से गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है। ऑरोरा को महल ले जाया जाता है, लेकिन श्राप तो अपनी पूरी शक्ति से काम करने के लिए तैयार था। जब रात होती है तो एक अजीब सी जादू भरी हवा महल में फैल जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और ऑरोरा की आंखों में एक नशा छाने लगता है, जैसे किसी और दुनिया की आवाज उसे बुला रही हो। वो धीरे धीरे एक छुपी हुई कमरे में जाती है, जहां कोई एक जादू से बनी हुई सुई चमक रही होती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो आगे बढ़ती है और अपना हाथ उस सुई की तरफ बढ़ाती है और उसी पल श्राप पूरा हो जाता है। राजकुमारी गहरी नींद में चली जाती है। राजा स्टीफन तो जैसे पागल सा हो जाता है। दूसरी तरफ छोटी परियों को याद आता है कि फिलिप के साथ हुई ऑरोरा की मुलाकात। उनका मन मानता है कि वही सच्चा प्यार है जिसके चलते श्राप टूट सकता है। इसलिए वे तुरंत फिलिप को ढूंढ कर ले आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे सोई हुई ऑरोरा को चुंबन देनी होगी। फिलिप, जिसे सच में ऑरोरा से मोहब्बत हो चुकी होती है, बिना किसी संकोच के तैयार हो जाता है। फिलिप उसके पास जाता है, झुकता है और उसके होठों पर चुंबन देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऑरोरा नहीं जागती। सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिलिप भी निराश हो जाता है। तभी मैलेफिसेंट, जो सब कुछ दूर से देख रही होती है, अंदर आती है। उसका चेहरा दर्द से भरा होता है। उस समय उसके दिल में पछतावा और मोहब्बत सब कुछ एक साथ होता है। वो धीरे से आगे बढ़ती है, ऑरोरा के पास जाकर उसके माथे पर एक प्यार भरी चुम्बन देती है। ये चुम्मी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि दया, समर्पण और ममता का प्रमाण होती है। तभी एक जादू सा होता है। ऑरोरा की आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। श्राप टूट जाता है। मैलेफिसेंट समझ जाती है सच्चा प्यार जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक राजकुमार की चुंबन तक सीमित नहीं होता।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा स्टीफन को पता चल जाता है कि मैलेफिसेंट महल के अंदर है। उसकी पुरानी नफरत, उसकी पागलपन अब उस पर हावी हो जाता है। वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है, उसे मार डालो। मैलेफिसेंट जो अब किसी से लड़ना नहीं चाहती, बस अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन स्टीफन ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। जंग शुरू होती है। लोहे से भरे हथियार मैलेफिसेंट को जलन देने लगती है। लेकिन तभी डायावल एक बड़े ड्रैगन में बदल जाते हैं। वो आग उगलता है, महल का एक हिस्सा टूट जाता है। मैलेफिसेंट भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बदल चुकी है। वो अब सिर्फ बचने के लिए लड़ रही है, बर्बाद करने के लिए नहीं। स्टीफन और मैलेफिसेंट के बीच एक भयंकर मुकाबला होता है। मैलेफिसेंट अपने पंख बुलाती है, जो अब वापस उसके पास आ चुके होते हैं। लेकिन स्टीफन उसकी नफरत में अंधा हो चुका होता है। वो उसके पीछे जाता है, लड़ाई करता है और अंतिम में उसी महल की छत से नीचे गिर जाता है। स्टीफन की मौत हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। मैलेफिसेंट खड़ी होती है, आंखों में आंसू और सुकून दोनों लेकर। अगली सुबह मैलेफिसेंट मूर्स वापस आती है, लेकिन इस बार एक बदली हुई परी के रूप में। वो मूर्स की रानी को क्राउन पहनाती है, यानी ऑरोरा को। जंगल के सभी प्राणी जश्न मनाते हैं। डायावल भी उसके साथ होता है। मैलेफिसेंट के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान होता है, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है, मैं बुरी नहीं थी, बस टूटी हुई थी। और यहाँ खत्म होती है मैलेफिसेंट की कहानी। कभी कभी जो हमें विलेन लगता है, असल में वो भी एक कहानी के दर्द भरे पन्ने से गुजरा होता है। मैलेफिसेंट ने दिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ राजकुमार का नहीं होता, कभी कभी वो माँ के जैसा भी होता है, निष्पाप, निस्वार्थ और अनंत। नफरत कभी किसी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।